गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। तो आज की रीडिंग इज़ वन ऑफ द सजेशंस जो कि पिछले वाले वीडियो पर किसी ने डाला था कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में क्या बताते हैं। सो अगर आपके मन में भी कोई टॉपिक है यू कैन लेट मी नो इस वीडियो के कमेंट्स में। मुझे बहुत ज़ोर से करियर रीडिंग आई है, लेकिन मुझे इसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स करियर में क्या होगा उस पर भी वीडियो बनाऊँ या फिर और कुछ जो भी आप सोच सको कि आपको स्पेसिफिकली अगर कुछ करियर का पता करना हो तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। फ़िलहाल आज की रीडिंग के लिए आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, हाउ आर यू। चलिए पता कर लेते हैं कि आप जिनके बारे में भी रीडिंग देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को आपके बारे में क्या बताते हैं। तो पहले ऑरेकल्स देखेंगे, फिर टैरो कार्ड्स देखेंगे और आज मेरे पास ये भी, तो लास्ट में इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, ये किसी का सजेस्टेड टॉपिक था बाय द वे। तो अगर आपको अपने मन के टॉपिक पे वीडियो देखना है तो उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपका मन क्या कह रहा है और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट, व्हाट इज द पर्सन इन ग्रुप 1's माइंड टेल देयर फ्रेंड्स अबाउट देम। ओहो, सो वी हैव डेस्टिनी एंड ऑब्स्टिकल्स। मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए। व्हाट इज़ द पर्सन ऑन ग्रुप 1's माइंड टेल देयर फ्रेंड्स अबाउट ग्रुप 1। एनर्जी। व्हाट इज़ द पर्सन ऑन ग्रुप 1's माइंड टेल देयर फ्रेंड्स अबाउट ग्रुप 1 एंड रिफ्लेक्शन। बहुत ट्रिगरिंग हो रही है पहली बात तो इस कनेक्शन में। ये तो मैं आपको ऑफकोर्स बताऊंगी कि वो अपने दोस्तों को स्पेसिफिकली क्या बोल रहे हैं, बट एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है दैट इज़ कि जो आप फील करते हो वही इंसान फील करता है और आप दोनों एक दूसरे के मिरर के जैसे एक्ट कर रहे हो। सो इसेंशली जब ऐसा होता है वो ऐसी हरकतें करते हैं जो आपको ट्रिगर करती है और आप ऐसी चीज़ें करते हो या कहते हो जिससे कि वो इंसान ट्रिगर हो जाता है। सो एनीवे, जब भी अपने दोस्तों से आपके बारे में बात करते हैं पहले तो ऐसा नहीं है कि बस बैठे मिले और बातचीत चालू हो गई। एक एक्सटर्नल पुश का इनको रिक्वायरमेंट होता है। वो 2 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये तब ओपन अप करते हैं आपके बारे में जब उनको वो बहुत ही सेफ स्पेस के जैसा फ़ील हो कि हाँ ये वो वाला दोस्त है जिसको मैं कुछ भी बता सकती हूँ, मैं बता सकता हूँ, वो मुझे जज नहीं करेंगे। अदरवाइज़ ये भी पॉसिबल है कि वो जब लेट्स से उन्होंने, तो उसके बाद फिर उनका बोलना बक 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 चालू होती है और फिर वो आपके बारे में बात करना चालू करते हैं। सो ये 2 सिचुएशंस, ये उस तरीके का इंसान मुझे दूर दूर तक नहीं लग रहा है जो बिना इस तरीके के किसी एक्सटर्नल पुश के बस आपके बारे में बात करना स्टार्ट कर दे। ये इंसान इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं और प्रॉपर जैसे कोई बैठ के अपना दुखड़ा रोए अपने किसी दोस्त के सामने ना, ये वो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। स्पेशली पहली 2 कार्ड्स ने ये चीज़ इतनी क्लियर कर दी थी कि ये इंसान अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि वो उनको यकीन है इस बात का कि इस कनेक्शन का कोई डीपर मीनिंग है, इस कनेक्शन का कोई पर्पस है। इनफैक्ट हो सकता है जिस तरीके से आप दोनों मिले थे एक दूसरे से वो भी बहुत ही सेरेंडिपिटस रहा हो। कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि आपकी ऐसे हालातों में इस तरीके से किसी इंसान से मुलाकात होगी। किसी मूवी की कहानी से कम नहीं था, एटलीस्ट इनको तो ऐसे ही लगता है और यही चीज़ वो अपने फ्रेंड्स को भी बताते हैं। बट प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बहुत अड़चने हैं, बहुत रुकावटें हैं। ऐसा लगता है एज इफ़ ये कनेक्शन शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। या तो कभी आपके साइड से कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कभी इनके साइड से कोई प्रॉब्लम आ जाती है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका वर्क अराउंड क्या है, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है, इन ऑब्स्टिकल्स को कब ओवरकम किया जा सकता है, ये ऑब्स्टिकल्स कभी ख़त्म होंगे भी कि नहीं होंगे। बिकॉज इफ़ यू सी ये इतने बड़े पहाड़ हैं, राइट, ऐसा कोई छोटा सा नहीं कि हाँ तैर के पार कर गए नदी। तो और रिफ्लेक्शन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये
एक इरिटेशन की एनर्जी यहाँ पर है कि ये इरिटेट होकर अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि मुझे पता है वो भी मुझे उतना ही लाइक करती है या वो भी मुझे उतना ही लाइक करता है जितना कि मैं उसे, लेकिन ना वो उस बारे में कुछ कर पा रही है या कर पा रहा है ना मैं। तो बहुत ही हेल्पलेस फील करते हुए वो ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। ये भी पॉसिबल है ग्रुप 1 कि जब ये इंसान किसी बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुज़र रहे थे, उस समय पर आपने इनका बहुत साथ दिया था और आपके सपोर्ट की वजह से, ख़ास तौर पर इमोशनल सपोर्ट की वजह से, ये इंसान उस चुनौती को पार कर पाए थे। वो मेमोरी इनको है, ऐसा नहीं कि वो भूल गए आपने कब उनकी हेल्प की थी। तो इस चीज़ को भी वो बताते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिकॉल करते हैं उस चीज़ को। आपके लुक्स के भी बहुत गुणगान करते हैं। मतलब बिना आपकी तस्वीर दिखाए अपने दोस्त को ये इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सामने वाले को, अगर सामने वाले का विजुअलाइजेशन पावर -10 भी है, फिर भी उसको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे दिखते होगे। बिकॉज़ इनको इतना एक एक चीज़ आपके बारे में रटी हुई है, क्योंकि इनको आप इतने पसंद हो इसलिए। इफ़ यू डोंट लाइक अ पर्सन तो आप क्या ही करोगे उनका चेहरा इतना डिटेल में याद रख के, राइट? बट इनको याद है आपके चेहरे पे कौन सा तिल कहाँ है, आप जब अपने बाल खुले रखते हो तो वो आपके फेस पर कहाँ गिरते हैं, आपका फेवरेट कलर क्या है, इनको सब पता है। और जब ये एक बार बात करना चालू करते हैं आपके बारे में तो तड़ वो सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। बहुत ही दुखी है ये। मतलब ये जो कोई भी ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, जिस भी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, आप मुझे बताना एक्चुअली कमेंट्स में कि ये एग्जैक्टली क्या ऑब्स्टिकल्स है। तो उस रीज़न से ये बहुत परेशान चल रहे हैं। ये इस कनेक्शन में मानते हैं आप दोनों के फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स को उन्होंने कभी डाउट नहीं किया है, खुद की फीलिंग्स को लेकर ये बहुत श्योर हैं। बट ये जो भी दीवार आप दोनों के बीच में खड़ी हुई है, घर हो, हालात हो, कुछ जो भी है, उसकी वजह से ये बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। ग्रुप 1, स्पिरिट, व्हाट इज द पर्सन ऑन ग्रुप 1's माइंड, टेल देयर फ्रेंड्स अबाउट देम। 6 of Swords, what does the person on group 1's mind tell their friends about them? Queen of Swords in reverse, what does the person on group 1's mind tell their friends about them? The Star, what does the person on group 1's mind tell their friends about them? Knight of Wands, आपके या इस पर्सन के चार्ट में जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। आप में से किसी एक की एज इस समय हो सकता है 36 हो या 20 हो, में कोई सिग्निफिकेंस रख सकता है इस कनेक्शन में फ़िलहाल। सो इंटरेस्टिंगली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में निकल कर आया है ऑब्स्टिकल्स के नीचे। सो आई फील यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस है, और ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक हो। मुझे ऑनेस्टली कोई रोमांटिक एनर्जीज थर्ड पार्टी में नहीं लग रही है। इट्स मोर लाइक कि कोई है जिसने इनको बोला हुआ है कि ये आपसे बात नहीं कर सकते हैं, या अगर ये दिख गए आपसे बात करते हुए तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होंगे। किसी एक्सटर्नल इंसान का इन्फ्लुएंस इस इंसान के ऊपर दिख रहा है। ये आपके साइड पर भी एप्लीकेबल है। मतलब हो सकता है इनकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इनके फ्रेंड सर्कल में एवरीबडी इज़ ऑन बोर्ड। आपकी फैमिली में कोई हो जिन्होंने आपको मना किया हो कि आप इससे बात नहीं कर सकते। मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि जब आप दोनों के बीच में एक टाइम पर बहुत अच्छे से बातचीत होती थी, शायद कुछ मैसेजेस लीक हो गए थे या गलत तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन आपके घर वालों को या उनके घर वालों को पहुंचा दी गई थी, कुछ गंदी गॉसिप थिंग्स लाइक दैट, और उस वजह से रोक लगा दी गई है कि अब ना तो ये आपसे बात कर सकते हैं ना आप उनसे बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन लाइंस कट कर दी गई हैं, उस तरीके का कुछ यहाँ पर सीन है। ये इंसान अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी। इनफैक्ट इनको यकीन है किस्मत के ऊपर, इस कनेक्शन की किस्मत के ऊपर, इन जनरल अपनी डेस्टिनी के ऊपर, कि अगर मुझे मिलवाया गया था ग्रुप 1 से तो हमारा कनेक्शन फिर अमल भी होगा। तो वो सारी बातें करने लगते हैं, थोड़ा फिलोसॉफिकल से हो जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें, सारी बातें मतलब इंटर रिलेटेड है इनके लिए सब कुछ। आपके बारे में बात करना चालू करते हैं तो किस्मत के बारे में भी बात करने लगते हैं, किस्मत के बारे में बात करते हैं तो उम्मीद के बारे में भी बात करते हैं।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि ये इंसान बहुत बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, ग्रुप 1। सो इट मेक सेंस, जो इससे पहले मुझे मैसेज मिला था कि ये बिना किसी को आपकी तस्वीर दिखाए सिर्फ बातों से इतने अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सामने वाला बिल्कुल इमेजिन कर सके कि आप कैसे दिखते होगे। एंड बियॉन्ड दैट भी, इनफैक्ट अगर आप दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे से मिले नहीं हो, फिज़िकल नहीं हुए हो, वो प्रॉक्सिमिटी नहीं इस्टेब्लिश हो पाई है, तो उस चीज़ को वो क्रेव कर रहे हैं, लाइक दे क्रेविंग बीइंग क्लोज टू यू, ग्रुप 1। और वो चीज़ भी वो अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं। जैसे यर्निंग हो गई, तड़प हो गई, वो वाले सारे इमोशंस ये इंसान एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये जब बात करना चालू करते हैं अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में, और जब अपने हालात डिस्क्राइब करते हैं कि क्या सीन चल रहा है अभी आप दोनों के बीच में, पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, ऑल्दो दे आर होपिंग कि हो जाए, सो एक ब्रेकडाउन भी इनका हो जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पर क्लियरली नहीं निकल कर आया है कि ये बिल्कुल रोने ही लग जाते हैं, रोने लग जाती हूँ, लेकिन हाँ बहुत क्लियरली शक्ल पर 12 बज जाते हैं, ये डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। द गुड थिंग इज़ कि ये जो कोई भी फ्रेंड्स हैं जिनसे ये आपके बारे में बात कर रहे हैं, वो सारे फ्रेंड्स बहुत ही इनकरेजिंग हैं। तो वो फ्रेंड्स उनको अश्योर करते हैं कि नहीं, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा, लाइक दैट। इनफैक्ट इनके कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऑफ़र किया है कि अगर उसके घर वाले या तुम्हारे घर वाले तुम लोग की बात सुनने के लिए रेडी नहीं है तो हमें बात कर लें दो, हमें ट्राई कर लें दो, क्या पता हमारी बात सुन लें, लाइक दैट। सो दे हैव गुड फ्रेंड्स। मतलब अगर आपको इस बात का डर था कि उनके दोस्त उनको कोई अलग टाइप की पट्टी ना पढ़ा रहे हो, एक ये प्रॉब्लम तो ऑलरेडी खड़ी हो रखी है, तो ऐसा नहीं है। उनके फ्रेंड्स बहुत ही सपोर्टिव यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, अब डाइस से भी आपके मैसेजेस ले लेते हैं। ग्रुप 1, Spirit, what does the person on group 1 tell their friends about group 1? क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, क्यों इस कनेक्शन में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? होता है ना कभी कभी जब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा होता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको लगता है कि कोई सामने वाला शायद आपको बता सके, शायद वो आपको कोई गाइडेंस दे सके। तो इस तरीके की बातें करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। हाउ स्वीट। वो अपने फ्रेंड्स को ये भी बोलते हैं कि उन्होंने तो बहुत एलाबरेट प्लान्स देखे हुए थे कि उन्हें आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ सेटल डाउन होना है, हमारा घर ऐसा होगा, वैसा होगा, कहाँ होगा, ये तमाम डिस्कशंस भी आपके साथ होते थे। वो बताते हैं अपने फ्रेंड्स को कि उनको अक्सर रात में नींद नहीं आ पाती है क्योंकि इतना स्ट्रेस उनको हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर। और जितना ज़्यादा वो दूर आपसे रह रहे हैं और जितना ज़्यादा टाइम बीतता जा रहा है, उतना ही लाइक आई सेड, वो जो यर्निंग है, वो जो तड़प है, वो बढ़ती चली जा रही है। वो ये भी बोल रहे हैं कि भला ही कितना टाइम बीत चुका हो, भला ही कितने टाइम से उन्होंने फेस टू फेस आपसे मिले ना हो, आपको देखा ना हो, बट कोई रिप्लेस नहीं कर पाया आपको। मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर उनकी फैमिली ने उनको मना किया था कि वो अब आपसे बात नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको इस बात का डर है कि उनकी फैमिली उनको बोलेगी और लोगों से मिलने के लिए, उनको कोई और ना पसंद आ जाए, तो ऐसा नहीं है। कोई डिथ्रोन आपको नहीं कर पाया है उनके दिल से, ग्रुप 1। और वो ये चीज़ खुद इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं। वो ये भी बताते हैं अपने फ्रेंड्स को कि वो लेजिट, कभी कभी उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि वो घर से भाग जाएं, लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, तो ये सिर्फ इस केस में एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर, ग्रुप 1, अगर ये जो ऑब्स्टिकल है, ये जो ब्लॉकेज है, ये फैमिली की क्रिएटेड है। इफ़ दैट इज़ द केस देन येस, वो अपने फ्रेंड को बोलते हैं, फ्रेंड्स को बोलते हैं कि उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो खुद भी भाग जाएं, आपको भी भगा लें, बट दे आर नॉट श्योर कि आप वो चांस लेने में इंटरेस्टेड होंगे या फिर नहीं, आप वो रिस्क लेना चाहोगे या फिर नहीं। फ़िलहाल जो वो होप वाली एनर्जी कार्ड्स में निकल कर आई थी, वही डाइस में भी निकल कर आई है कि वो उनको ऐसा यकीन है कि इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, ये कनेक्शन बहुत आगे तक जा सकता है, सिर्फ साथ चाहिए है एक दूसरे का। एंड आई थिंक कि वो इसीलिए अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात करते हैं, ताकि उनके फ्रेंड्स उनका, जैसे कहते हैं ना, कोई आपका मार्गदर्शन कर सके, कोई आपको बता सके, कोई आपको गाइड कर सके, ताकि आपको समझ में आए, कोई एकदम से आइडिया क्लिक करे कि हाँ ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। उस उम्मीद से ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बात करते हैं, ग्रुप 1। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं, और किसी रीडिंग टॉपिक पर आपको रीडिंग देखनी है, या करियर वाला जो मैंने बोला था इंट्रो में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
पर्सनल रीडिंग लेने की डिटेल्स, इंस्टाग्राम का लिंक, पेट्रियन का लिंक, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स फाइंड आउट कि आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बात करते हैं. ये एक सजेस्टेड टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ. आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. मुझे करियर रीडिंग करनी है बट मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स का कवर करूँ या फिर कुछ और स्पेसिफिक. अगर आपको करियर से रिलेटेड पता करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. पहले ऑरेकल देखेंगे, फिर टैरो कार्ड्स एंड लास्ट में डाइस से भी कुछ मैसेजेस आपके लिए लेंगे. ग्रुप 2 Spirit, what is the person on group 2's mind? Tell their friends about them. Labyrinth, that says journey. What does the person on group 2's mind? Tell their friends about them. Phrases, ये कह रहा है motivation. What is the person on group 2's mind? Tell their friends about them. What does the person on group 2's mind? Tell their friends about them. Rainbow, hope. What does the person on group 2's mind? Tell their friends about them. और clouds जो कह रहा है distractions. Okay. कोचिंग में मिले थे क्या किसी यूपीएससी की तैयारी के टाइम पे? बिकॉज देखो ये इंसान बात तो बहुत करता है आपके बारे में. इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज इफ इस इंसान को बस एक मौका चाहिए होता है कि ये आपके बारे में अपने दोस्तों से बात करना चालू कर सकें. उसके बाद ये रुकते नहीं है, बहुत देर तक आपके बारे में ये इंसान बात करता रहता है. अभी प्रॉब्लम क्या है, एंड आई एम नॉट श्योर कि इस इंसान ने ये चीज़ आपके साथ डायरेक्टली एड्रेस की है ग्रुप 2 या फिर नहीं. फ़िलहाल ये इंसान अभी एक रास्ते पर है, ठीक है. कोई एक एंड गोल है इनके दिमाग में जिसकी ओर ये लगे हुए हैं, जिसकी ओर ये बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं. एंड इसीलिए मैंने बोला हो सकता है आप लोग किसी कोचिंग में मिले हो बिकॉज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और किसी गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रहे हैं, या फिर लेट्स से कि जॉब करते हैं, कोई इंटरनल एग्ज़ाम देना है, समथिंग लाइक दैट, या घर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. बेसिकली वन ट्रैक माइंड लेकर ये इंसान चल रहा है. और आपके इनके लाइफ में आने से पहले इनका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई था कि मुझे तो इतने टाइम पीरियड में ये चीज़ ख़त्म करनी है, मेरा एम है कि इस साल तक तो मेरा ये एग्ज़ाम निकल जाना चाहिए, जो भी डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिचुएशन क्या है. बट अभी ये अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं कि यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ग्रुप 2 हैज़ बिकम अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी नाउ. मतलब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ और ग्रुप 2 जाते ही नहीं है मेरे दिमाग से. मैं क्या करूँ? मुझे अच्छा लगता है ग्रुप 2 के बारे में सोचना. मैं डे ड्रीम ग्रुप 2 के बारे में करते रहता हूँ या करती रहती हूँ. और ये चीज़ मतलब वो बेसिकली अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि जब मैं ग्रुप 2 के बारे में सोच रहा होता हूँ या सोच रही होती हूँ तो मुझे एक अच्छी फीलिंग आती है बिकॉज आई लाइक देम. बट साइमल्टेनियसली मुझे ये भी लगता है कि शिट व्हाट एम आई डूइंग. मुझे तो पढ़ाई करनी थी या मुझे तो ये दूसरी चीज़ के ऊपर काम करना था. मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ इतने घंटों खोए रहना बस किसी और के ख्यालों में. वो चीज़ है. वो अपने फ्रेंड्स को ये भी बोलते हैं और ये होप की एनर्जी है यहाँ पर. सो आई डोंट थिंक कि जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इस बात पर कि आप भी उनको लाइक करते हैं. आई थिंक उनको एक रफ़ आइडिया है कि शायद आप भी उनमें इंटरेस्टेड हैं. लेकिन वो बताते हैं अपने फ्रेंड्स को ऐसा कि वो उम्मीद तो कर रहे हैं कि दाल उनकी गल जाए यहाँ पर. और यही चीज़ उनको हाउ डू आई पुट दिस, ये इंसान ना इंटरनली बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है. मतलब एक और है उनकी जिम्मेदारियाँ, उनके सपने, वो जिस चीज़ की भी और काम कर रहे हैं, और फिर एक और है ये नई फीलिंग्स जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके लिए, जो कि हट ही नहीं रही हैं उनके दिल और दिमाग से. सो ऐसे में क्या सही है, क्या गलत है, क्या उनको अपना, अगर मैं अपना वही कोचिंग वाला एग्जांपल लेकर चलूँ एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्या उनको आना चाहिए इस टाइम पर रिलेशनशिप में, या फिर नहीं आना चाहिए, भूल जाना चाहिए आपके बारे में, सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए. ये सारी चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रही हैं. लाइक करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, इसीलिए लाइक आई सेड स्टार्टिंग में कोई मौका नहीं छोड़ते हैं आपके बारे में बात करने के लिए.
बट कहीं ना कहीं क्योंकि ये रियलाइजेशन भी आ रहा है कि ये फीलिंग्स इंटरफेयर कर रही हैं, लॉजिक के आड़े आ रही हैं, तो ऐसे में क्या करें क्या ना करें, इसीलिए भी वो अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। ग्रुप 2, हो सकता है आप में से किसी की एज इस समय 24 ईयर्स की हो, नवंबर का महीना कोई सिग्निफिकेंस रखता हो इस कनेक्शन में, जून का किसी का बर्थ डेट हो सकता है 15, 24, 6 या फिर 11। Okay, let's see. Spirit, what is the person on group 2's mind? Tell their friends about them. The Sun. What is the person on group 2's mind? Tell their friends about them. 7 of Cups. What is the person on group 2's mind? Tell their friends about them. Queen of Cups. What is the person on group 2's mind? Tell their friends about them. 3 of Swords. Clarify the 3 of Swords, please. 4 of Cups. Clarifying the 3 of Swords. So, पहली चीज़ तो ये कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स, एग्ज़ाम्स, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वो सारी थीम्स निकल कर आ रही हैं। सो वो चीज़ है फॉर श्योर। और वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि जिस इंटेंसिटी की फीलिंग्स उन्होंने आपके लिए एक्सपीरियंस की हैं, ऐसी उन्होंने इससे पहले या इतने सालों में कह सकते हैं किसी और के लिए एक्सपीरियंस नहीं की है। वो अपने फ्रेंड्स को ये भी बोल रहे हैं कि जब मैं ग्रुप 2 को देखती हूँ या देखता हूँ तो मुझे ये आइडिया भी मिल जाता है कि ये एज अ पर्सन बहुत ही लविंग होंगे, बहुत ही केयरिंग होंगे, और अगर मैं इनके साथ रिलेशनशिप में आ गई या आ गया तो वो एक बहुत ही अच्छी, हैप्पी, फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगी। ये सारे चीज़ें वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं। बट जो ऑरेकल की लास्ट एनर्जी थी, डिस्ट्रैक्शंस, वही चीज़ यहाँ पे भी निकल कर आई है विद 7 ऑफ कप्स की ये तो सब चलो है, ये सारे सिनारियोज हैं, बट अब मैं करूँ क्या? मैं आ जाऊँ रिलेशनशिप में, मैं कर दूँ प्रपोज ग्रुप 2 को, मैं कन्फेस कर दूँ अपनी फीलिंग्स, या मैं कुछ नहीं करूँ, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान दूँ, नौकरी के ऊपर ध्यान दूँ, करियर के ऊपर ध्यान दूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान दूँ? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक पैनिक है इनकी एनर्जी में, और पैनिक इसीलिए है बिकॉज इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बैठे नहीं रहने वाले उनके लिए, विच इज़ राइट ऑल्सो। नेचुरली यू वोंट। और ये खुद अपने फ्रेंड्स को ये बात बोल रहे हैं कि जहाँ एक और मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली बैठी हुई है कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, या ये मेरा गोल है, या जो भी जिस भी जर्नी पर ये निकले हुए हों, जिस भी गोल के ऊपर ये काम कर रहे हों। लेकिन ये अपने फ्रेंड्स को ऐसा भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे दिल में मुझे ये फीलिंग आती है कि अगर मैंने ग्रुप 2 को जाने दिया, अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक्ट नहीं किया, तो मुझे ही बाद में बहुत बहुत रिग्रेट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा पेन होगा, एक ऐसा लॉस होगा जिससे शायद रिकवर करने में मुझे साल लग जाएं। और ये एनर्जी यहाँ पर ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स वाली है। अगर ऐसा हुआ है कि आपने उनको बताया है अपनी फीलिंग्स और उन्होंने आपको ऐसा कुछ बोला है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए है सोचने के लिए, उनको पता है कि अगर उन्होंने नो बोला तो आपको बहुत बुरा लगेगा और उनको भी बुरा लगेगा, क्योंकि वो आपको नहीं गंवाना चाहते हैं। ये इंसान बेसिकली ना, जैसे कहते हैं, एक दुविधा में है, कश्मकश में है, क्या सही है क्या गलत है, हेड वर्सेस हार्ट जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं, वो हेड वर्सेस हार्ट वाली सिचुएशन में अनफॉर्चुनेटली ये इंसान फंसे हुए हैं। एंड आई थिंक इसीलिए ये अपने फ्रेंड्स से इतना बात करते रहते हैं कि कोई उनको बता दे कि क्या फॉलो करना चाहिए, फिर हेड को या फिर हार्ट को। एक्चुअली लेट्स सी, हम तो पता कर सकते हैं कि फ़िलहाल क्या होने के संभावना ज़्यादा है। Spirit, will the person on group 2's mind follow their head or their heart? ले 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एनर्जी अभी बिल्ड ही हो रही है एंड ये सस्पेंडेड एनर्जी है बाय द वे। ये हेड वर्स, आपने प्रीटी श्योर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी अगर लाइफ बहुत हैवी फील हो रही होती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, दिन भर बस सोने का मन करता है, बस पड़े रहने का मन करता है, राइट? कुछ ऐसे में समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो एनर्जी ही नहीं आ पाती है, वो स्टैमिना ही नहीं आ पाता है, मन ही नहीं लग पा रहा होता है। ये इंसान का फ्यूचर उस एनर्जी की ओर जाता हुआ दिख रहा है। इतना स्ट्रेस इनको होने वाला है इस चीज़ का
कि करियर वर्सेस यू, कि अल्टीमेटली मोस्ट लाइकली वो कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, ना वो करियर की ओर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, ना वो इस कनेक्शन की ओर आपको येस बोलना है, नो बोलना है, आस्क आउट करना है, क्या करना है, उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट अगर आप लोग हो सेम कोचिंग में या अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो वो आपको ये डेफिनेटली बताएंगे, और हो सकता है बताना ऑलरेडी चालू कर दिया हो, कि ये आजकल क्लासेस नहीं आ रहे हैं, ये इंसान बस दिन भर रूम पे ही रहते हैं, अपने ज़्यादा दोस्तों के साथ भी नहीं निकल रहे हैं, हैंग आउट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दुख जब बढ़ने लगता है ना, या ये स्ट्रेस जब बढ़ने लगता है, तो इंसान फिर इतनी हैवी ड्यूटी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में नहीं रह जाता है, और वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो आपके डाइस देख लेते हैं। ग्रुप 2, व्हाट इज द पर्सन ऑन ग्रुप 2's mind? टेल देयर फ्रेंड्स अबाउट ग्रुप 2। वो कन्फेस करते हैं अपने फ्रेंड से, आपको भले ही बोला हो ना बोला हो, कि वो बहुत बहुत अट्रैक्टेड आपकी तरफ फील करते हैं, ऑलमोस्ट एज इफ अगर वो कहीं बैठे हुए हैं और आप वहाँ आ गए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी तरफ ना देखें। डेफिनेटली देखेंगे। इनफैक्ट जैसे नहीं नज़रें चुरा चुरा कर आप बार बार देखते रहो किसी को, वो वाली चीज़ यहाँ पर है। इस समय ये इंसान अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं कि उनको गाइडेंस की कमी बहुत खल रही है, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है अपने घर पर सबकी नज़रें इसी इंसान पर इसीलिए भी टिकी हुई हो क्योंकि घर के हालात इस समय जो भी हों, यही इंसान उससे बाहर निकलने का टिकट है, इसीलिए भी अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। ऑल आइज ऑन देम वाली चीज़ है कि मैं अपनी फैमिली को लेट डाउन नहीं कर सकता, बट आई स्टार्टेड लाइकिंग ग्रुप 2, तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं वो चीज़ चूज़ करूँ या मैं सेल्फिश हूँ, अपने फीलिंग्स के बारे में पहले सोचूँ मैं क्या करूँ। तो दे होपिंग कि उनके फ्रेंड्स थोड़ा लाइट शेड कर सके इस चीज़ के ऊपर। वो इंसान ये भी बताते हैं अपने फ्रेंड्स को कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके जैसा कोई पर्सन उनको कभी भाव देगा या उनको उनकी तरफ कभी अट्रैक्टेड महसूस करेगा। वो रियलाइजेशन अपने आप में इनको बहुत स्पेशल फील कराता है। हो सकता है अपने घर में सबसे बड़े हों ग्रुप 2, या इकलौते भी हो सकते हैं या बड़े सिबलिंग हो सकते हैं, तो उस वजह से प्रेशर है, वो चीज़ दोबारा यहाँ पर निकल कर आई है। वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि उनको जो क्रश हुआ करता था आपके ऊपर, वो फीलिंग्स धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, और वो अब सिर्फ एक क्रश नहीं रह गया है, वो एक प्रॉपर लाइकिंग फॉन्डनेस में चेंज हो चुका है। अगर आपको आजकल गिफ्ट्स मिल रहे हैं ग्रुप 2, बट उनमें लिखा नहीं होता है कि वो गिफ्ट्स किसने डिलीवर करवाए हैं, या फिर अगर आप लोग सेम एरिया में रह रहे हो जहाँ बहुत सारी कोचिंग्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप लोग सब लोग राजेंद्र नगर में रह रहे हो, तो अगर आपको पार्सल्स डिलीवर हो रहे हैं बट उसमें सेंडर का कोई एड्रेस नामो निशान नहीं है, इट्स मोस्ट लाइकली देम, वो आपको ये सारी चीज़ें भिजवा रहे हैं। वो अपने फ्रेंड्स को ये भी बोलते हैं कि उनको बहुत डर है कि वो ज़्यादा देर तक इस फैसले के ऊपर बैठ नहीं सकते हैं, बिकॉज अगेन वही वाली चीज़, उनको पता है कि आप नहीं वेट करोगे उनका हमेशा हमेशा के लिए, टाइम कम है उनके पास। हो सकता है इनफैक्ट आपने ही ग्रुप 2 उनको ऐसा कुछ बोला हो कि मैं तुम्हें 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे बताना आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, उस तरीके का। तो जैसे जैसे वो वाला टाइम लिमिट घट रहा है, वैसे वैसे उनका एंजाइटी भी बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। वो कभी कभी अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में बात करते करते ये भी बोलते हैं कि यार आई थिंक कि दिस कनेक्शन नीड्स सेविंग, कोई चमत्कार की ज़रूरत है, कोई चमत्कार होगा तभी शायद मेरे लिए लाइफ आसान हो और मुझे इतनी फ्रीडम मिल सके कि मैं अपने मर्ज़ी से कुछ फैसले ले सकूं, बिकॉज अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल वो बहुत ही प्रेशर्ड महसूस कर रहे हैं अपने इस गोल के वजह से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं, और किसी टॉपिक पर रीडिंग देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, पेट्रियन चेकआउट करना है, वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग में हम लोग पता कर रहे हैं कि आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान अपने फ्रेंड से आपके बारे में क्या बात करते हैं। ये एक सजेस्टेड टॉपिक था। अगर आपको भी अपने पसंद के टॉपिक पर रीडिंग देखनी है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको
किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखनी है। लेकिन ये मत बोलना कि डेली करंट फीलिंग्स वीडियो डालो, बिकॉज अगर किसी की डेली आपके लिए फीलिंग्स चेंज हो रही हैं तो वो किस तरीके का इंसान होगा, सोचो इस बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। पहले ऑरेकल्स देखेंगे, फिर टारो देखेंगे और फिर डाइस भी देखेंगे। Spirit, what is the person on group 3's mind? Tell their friends about them. Coins जो कह रहा है good luck. What is the person on group 3's mind? Tell their friends about them. What is the person on group 3's mind? Tell their friends about them. Lotus flower जो कह रहा है enlightenment. What does the person on group 3's mind? Tell their friends about them. What does the person on group 3's mind? Tell their friends about them. Stars जो कह रहा है divine guidance. What does the person on group 3's mind? Tell their friends about them. Key जो कह रहा है opportunity. So interestingly, ये इंसान किसी से भी आपके बारे में बात नहीं करते हैं ग्रुप 3। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा इसलिए है बिकॉज उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो क्यों ही बात करेंगे, ऐसा इन जनरल। एक तो मैं बता दूं आपको इस इंसान के बारे में, ये इंसान अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसी लाइफ जीना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ों के ऊपर वो बात नहीं करते हैं। कोई फ़िल्म डिस्कस करनी होगी, क्या प्रोग्राम्स हैं शाम के, ऐसी सारी चीज़ें डिस्कस करनी होगी, वो कर लेंगे। व्हाट आर योर ड्रीम्स, व्हाट आर योर गोल्स, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, ये सारी चीज़ें वो आपको नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताते। ये उस तरीके का पर्सन है। इसका ये मतलब नहीं है कि इनको क्लैरिटी नहीं है, इट्स जस्ट दैट ये उस तरीके के लोगों में से है कि जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती, जब तक मुझे वो मिल नहीं जाता जो मुझे चाहिए, मैं उसके बारे में किसी से बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। ये वो वाला पर्सन है, ठीक है। ये इंसान वॉन्ट्स यू, वो चीज़ है यहाँ पर। अपॉर्चुनिटी की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। आई थिंक ये इंसान वेट कर रहा है राइट सेटिंग का, राइट मोमेंट का, राइट टाइम का, बिफोर ये कोई एक्शन आपकी ओर ले। बट ये लेने की फ़िराक में तो है। हो सकता है आप लोग साथ में काम करते हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर गुड लक एंड डिवाइन गाइडेंस के साथ कि अचानक से आप दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई हो, किसी बैंक में आप लोग मिल गए हो, किसी कैफ़े में आप लोग की एक दूसरे से मुलाकात हो गई हो। ऐसा भी हो सकता है, आई जस्ट हर्ड क्रॉस कनेक्शन, तो ये भी हो सकता है कि गलत नंबर इधर उधर डायल होके एक दूसरे की लाइफ में आप लोग आ गए हो। तो खैर, ये इंसान लाइक आई सेड, एक तो अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है, राइट अपॉर्चुनिटी आपको आस्क आउट करने के लिए। दूसरा, आई थिंक ये पर्सन इस समय जुटे हुए हैं, अपने फाइनेंसेस को ठीक करने में लगे हुए हैं। इसका मतलब नहीं है कि अभी इनकी फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं है, जैसी भी है उससे भी बेटर इनको चाहिए। बिकॉज स्टार्स की एनर्जी यहाँ पर विथ कॉइन्स इंडिकेट करी कि इस इंसान ने अपने खुद के लिए बहुत हाई गोल्स सेट किए हुए हैं, राइट। और इसीलिए ये चाहते हैं कि जब तक ये उस लेवल तक नहीं पहुँच जाते जहाँ पर इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ अब मैं ऐसी पोजीशन में हूँ, इतना मैंने सक्सेस अचीव कर लिया या इतना सेटल्ड मैं फ़ील कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मैं सामने वाले को जा कर के कन्फेस कर सकूँ व्हाट आई फील अबाउट देम, तब तक ये कोई मूव करते हुए नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। इस इंसान के फीलिंग्स में एक क्यूरियोसिटी है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, बिकॉज आई डोंट थिंक इतने कोई ख़ास ओपन डिस्कशंस आप लोगों के बीच में हुए हैं, तो वो जानने की थोड़ा खुजली यहाँ पर है इनको कि आप इनके बारे में क्या सोचते होगे। हो सकता है इनडायरेक्टली इस इंसान ने ऐसी बातें आपसे की हो, निकलवाने की आपसे कोशिश की हो कि आप इनके बारे में क्या सोचती हो, या हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे हों कि तुम्हें किस तरीके के लोग पसंद हैं, तुम्हारा आइडियल बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कैसा होना चाहिए, इस तरीके का ना इनडायरेक्टली थोड़ा टोह लेने के लिए कि आपकी टाइप क्या है और ये उस डिस्क्रिप्शन को फिट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ये इंसान खुद को लकी कंसिडर करते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में आप हो, आप आए, आपसे इनका मिलना हुआ, एंड ये इस कनेक्शन को लाइटली नहीं लेते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि ये इंसान अपने मन की बात किसी से करते नहीं है, ज़्यादा शेयर करते नहीं हैं। तो हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये उसका उल्टा ही है। इनफैक्ट
इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि उन्होंने एक बिल्कुल ट्रेजर के जैसे ट्रीट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, इतना प्रोटेक्टिव हैं इस कनेक्शन के लिए, इसीलिए इसके बारे में किसी से बात नहीं करते। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। ग्रुप 3, आप लोगों की एज 27 या 33 हो सकती है। 10, 27, 17 ये आप में से किन्हीं के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, आपके या इस पर्सन के। अक्टूबर का महीना हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंस रखता हो इस कनेक्शन में। स्पिरिट, व्हाट इज द पर्सन इन ग्रुप 3's माइंड टेल द फ्रेंड्स अबाउट ग्रुप 3? 4 of swords, not surprised. What is the person on group 3's mind tell their friends about group 3? Knight of swords. What does the person on group 3's mind tell their friends about group 3? Page of swords. What does the person on group 3's mind tell their friends about group 3? And wheel of fortune. So Gemini, Libra, Aquarius ये साइंस हो सकते हैं आपके या फिर इस पर्सन के। लाइक आई सेड, नहीं बात करते किसी से आपके बारे में, और वो चीज़ यहाँ पर पहले ही टैरो कार्ड में भी निकल कर आ गई विथ 4 of swords। लेकिन ये इंसान की एनर्जी में एक डेस्परेशन है, ये डेस्परेटली आपको और जानना चाहते हैं, ये डेस्परेटली आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। वो सारी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। ये इंसान आपको पक्का स्टॉक करता है सोशल मीडिया पर, पक्का। अगर आप लोग हो कनेक्टेड सोशल मीडिया पर, डजेंट मैटर, अगर आपने कल भी जोड़ा होगा ना इस इंसान को अपने इंस्टाग्राम पर, तो भी उसने जैसे 10 मिनट में पूरा देख लिया होगा अभी तक आपने क्या अपलोड किया है, आप किसको फॉलो करते हो, आपको कौन फॉलो करता है, कौन है वो लोग जो कि सबसे फ्रीक्वेंटली आपके पोस्ट पर कमेंट्स छोड़ते हैं, आप किस तरीके से उनसे एंगेज करते हो, हर एक चीज़। ये उस तरीके का इंसान मुझे यहाँ पर लग रहा है ऑनेस्टली ग्रुप 3, जिसको कि अपना होमवर्क बिल्कुल पक्का रखना पसंद है। जब तक इन्होंने अपना होमवर्क अच्छे से नहीं कर लिया होगा आपके ऊपर, तब तक ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, बट एक्शन लेगा ज़रूर, वो चीज़ है यहाँ पर। एंड इट्स सो फनी क्योंकि 4 of swords की एनर्जी डायरेक्टली नाइट ऑफ swords बन रही है। लंबे समय तक कुछ नहीं करेंगे और फिर एकदम से दिल पुल ऑल स्टॉप्स, मतलब आपको अपनी फैमिली से भी मिलवा दिया, आपकी फैमिली से मिल लिए, तमाम डेट्स पर आपको ले गए, ये चीज़ क्लियर कर दी कि आप ही के साथ फ्यूचर देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो अभी ये कनेक्शन थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता होगा कि क्या ही कनेक्शन, कुछ भी तो नहीं हो रहा, लेकिन ये जब बढ़ेगा ना, जब ये एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो ये बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ेगा ये कनेक्शन। इनफैक्ट उस टाइम पर हो सकता है आपको थोड़ी सी एंजाइटी होने लगे कि ये बहुत हम जल्दी नहीं कर रहे, बहुत जल्दी हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे इस कनेक्शन में, बट एट दैट टाइम आई डोंट थिंक देल केयर, क्योंकि उनको तो चाहिए ही है, उनको वो तो डेस्परेट हो रखे हैं कि आप दोनों एक कनेक्शन में आओ, वो ऑफिशियल करना चाहते हैं इस चीज़ को। इनफैक्ट दूर दूर तक किसी और के बारे में ना सोच रहे हैं, ना किसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कुछ नहीं। इंटरेस्टिंगली अपॉर्चुनिटी के साथ अलाइन कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून वाला कार्ड। समवेयर आई डू फील कि आप दोनों की ही डेस्टिनीज फेवर कर रही हैं इस कनेक्शन को, और आई थिंक इस इंसान को भी ये बात इतनी तो समझ में आ गई है, वो खुद भी थोड़े से लग रहे हैं ऐसे इंट्यूटिव टाइप के। हो सकता है उनको भी आप ही के जैसे स्पिरिचुअलिटी में इन तमाम चीज़ों के ऊपर नॉलेज हो और इंटरेस्ट हो। सो उनको ऐसा लगता है कि जब तक सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है, अगर मैंने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, तो कुछ होना नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं होना उस चीज़ का। इसलिए वो वेट कर रहे हैं राइट सिचुएशन का, परफेक्ट कंडीशंस का बेसिकली, और फिर वो आपकी ओर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आप ऐसे समझ लो कि अभी लेट्स से आप लोग इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड हो, ठीक है, तो अभी वो आपको रील्स भेजते हैं, आप उनको रील्स भेजते हो, वो हाँ रिएक्ट कर देते हैं, आप कर देते हो, दैट्स इट। जब राइट सर्कमस्टांसेस बनेंगे, जब वो अपना सफिशेंटली होमवर्क कर चुके होंगे, जब उनको लगेगा कि हाँ अब मैंने बिल्कुल सर्टेन कर लिया है कि इसकी लाइफ में और कोई नहीं है, या फिर ये भी मुझ में उतनी ही इंटरेस्टेड है या उतना ही इंटरेस्टेड है जितना मैं, अगले दिन से रील्स आना बंद हो जाएंगी। फिर वो एकदम से हार्ट टू हार्ट बातचीत करने लगेंगे आपसे। वो शिफ्ट आप नोटिस करोगे डेफिनेटली कॉन्वर्जेशंस में, और जब ये शिफ्ट आप नोटिस करोगे ना, इस वीडियो पर आकर मुझे बताना, क्योंकि तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ अब रफ्तार पकड़ने वाली है ये गाड़ी। ओके, अब आपकी डाइस देख लेते हैं ग्रुप 3।
अपने थॉट्स तो मन में ही रखते हैं, वो चीज़ डाइस में भी निकल कर यहाँ पर आई है कि किसी से आपके बारे में बात नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो वो ड्राफ्ट तो करते हैं बट आपको कभी भेजते नहीं हैं। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी हुआ है ग्रुप 3 कि आपके पास नोटिफिकेशन आया है कि ये फलाना ढिमकाना लाइक योर फोटो, बट फिर जब आप क्लिक करते हो उस नोटिफिकेशन पर तो कुछ होता नहीं, बिकॉज उन्होंने तुरंत अपना लाइक हटा लिया होता है। ऐसी हरकतें भी हो रही हैं यहाँ पर। इस इंसान के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो ग्रो कर रही हैं। क्या था वो मुहावरा, दिन दोगुनी रात चौगुनी, समथिंग लाइक दैट, राइट। बेसिकली बहुत 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 स्पीड से, बहुत इंटेंसिटी के साथ इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए ग्रो कर रही हैं। वन ट्रैक माइंड है इस इंसान का। दे वॉन्ट टू डेट यू, और लॉन्ग टर्म। ये भी नहीं कि हाँ बस 2 डेट पे चले गए, हो लिया, मन भर गया, ख़त्म, ऐसा नहीं है। इनकी एनर्जी स्लो है लेकिन बहुत ही इंटेंशनल है। ये इंसान लंबा सोच रहा है, इसीलिए इंसान इतने सेंसिटिवली इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। अगर इस समय आप दोनों में डिस्टेंस है, आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हो, अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, उसका वर्क अराउंड क्या किया जा सकता है, उस चीज़ के ऊपर भी ये इंसान ध्यान दे रहे हैं। ये म्यूज़िक के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप लोग DMs एक्सचेंज करते हो तो ये आपको खुद ही गाने वाने सजेस्ट करते रहते हो। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ध्यान देना थोड़ा लिरिक्स पर, बिकॉज मोस्ट लाइकली उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ही इंटेंशनली, बहुत जानबूझकर जब कोई स्टोरी अपलोड करते हैं तो कौन सा गाना चूज़ कर रहे हैं, या व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस अपडेट डाल रहे हैं तो कौन सा गाना चूज़ कर रहे हैं, उस सब के ऊपर आपको ध्यान देना है। बिकॉज इस तरीके से इनडायरेक्टली हो सकता है वो कुछ चीज़ें आपको कम्युनिकेट करना चाहें। ये इंसान इतना ज़्यादा, मतलब अगर हेल्दी ऑब्सेशन कोई चीज़ होती है ना ग्रुप 3, तो वो है यहाँ पर। ये एक हेल्दी सेंस में ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपसे फॉर श्योर। लिटरली परफेक्ट हो आप इस इंसान के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है आपके बारे में जो इस इंसान को लगे कि अरे ये ऐसा नहीं वैसा होता तो और 4 चांद लगे हुए होते ग्रुप 3 में। नो, आप जैसे हो इस इंसान के लिए आप परफेक्ट हो। सकता है आपको खुद के अंदर 10 कमियां दिखती हों, होता ही है, लोग सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं, बट नॉट दिस पर्सन। उनको आप में कोई चीज़ की कमी नहीं लगती है। इनफैक्ट जब से आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, एंड आई डोंट नो, हो सकता है कल मिले हो सकता है 5 साल हो गए हो मिले हुए, जो भी है, आपको ये इंसान भूल नहीं पाया है। मतलब, और एंड आई थिंक उस रीज़न से भी इनको समझ में आ गया था कि ये कनेक्शन डिफरेंट है, ये कनेक्शन अलग है। बिकॉज इतनी छाप कैसे छोड़ दी किसी ने मेरे दिल पर, मेरे मन पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आए दिन बहुत लोगों से ऐसे मिलते रहते हैं, या इन काम की वजह से या ट्रैवलिंग का शौक़ हो, जो भी है, दे कीप ऑन मीटिंग पीपल। लेकिन कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी इंसान उतरे ही ना दिमाग से, दिल से, वो चीज़ इन्होंने सिर्फ आपके साथ एक्सपीरियंस की है। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है और टारो रीडिंग्स के लिए या एक्सक्लूसिव रीडिंग्स देखनी है पेट्रियन पर, तो वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय।